आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में मैंने 25 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं। जैसे कि इसी क्वेश्चन में यदि आप वाटर को देखकर तुरंत अनकाउंटेबल नाउन टिक करेंगे तो आप गलत हो जाएंगे। इसी टाइप के अधिकांश क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि दिखेंगे कुछ लेकिन उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है कुछ और ही रहेगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द सिल्वर नेकलेस लुक्स ब्यूटीफुल, यानी कि सिल्वर का जो नेकलेस है वो ब्यूटीफुल दिखता है, यानी कि बढ़िया दिखता है। तो सिल्वर जनरली ये चांदी को बोलते हैं, तो ये एक चीज है, तो क्या इसके लिए हम नाउन टिक कर दें? नहीं, यहाँ पर ये नाउन नहीं है। और यहाँ से भी आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आर्टिकल लगा हुआ है तो आर्टिकल के तुरंत बाद नाउन ही आए, क्योंकि ये जो आर्टिकल आया है, आर्टिकल किसके लिए आता है? ये आता है नाउन के लिए, बट ये इसके लिए आया है, नेकलेस के लिए। नेकलेस यहाँ पर क्या है? ये एक नाउन है। और इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कौन सा वर्ड? सिल्वर। नेकलेस तो है बट वो नेकलेस किस चीज का है? सिल्वर का है, चांदी का है। तो इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया, और नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाले वर्ड को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, सिल्वर को देखकर आपको तुरंत मटेरियल नाउन समझकर नाउन टिक नहीं करना है। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है प्लीज वाटर द प्लांट्स डेली। यदि आपने वाटर को देखा कि इसको गिन तो सकते नहीं है अनकाउंटेबल नाउन मानकर, यदि आपने ये वाला टिक किया तो वो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका राइट आंसर ये क्या है? ये है वर्ब। कैसे वर्ब है? क्योंकि यहाँ पर वाटर का यूज हम पानी देने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वाटर कहने का मतलब हुआ कि पानी दो, यानी कि सींचो, कृपया करके पानी दो। किसको? प्लांट्स को, रोज रोज। तो यहाँ पर हम किसी को क्या कर रहे हैं? ये काम करने के लिए कह रहे हैं। तो ये वर्ड जो है इस सेंटेंस में किस तरह से फंक्शन कर रहा है? ये एज अ वर्ब काम कर रहा है। ठीक है, यह सेंटेंस जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है सी रैन फास्ट टू कैच द बस, यानी कि वह तेज दौड़ी किस लिए? तो बस को कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए। तो फास्ट की बात करें तो ये फास्ट वर्ड जो है वो एज अ एडजेक्टिव भी काम करता है, और ये जो है एज अ एडवर्ब भी काम करता है। जैसे एडजेक्टिव की तरह काम कराना है तो हम क्या बोल सकते हैं? द कार इज फास्ट। कार कैसा है? फास्ट है, यानी कि तेज है। तो कार के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया तो ये फास्ट किस तरह से काम किया? एडजेक्टिव की तरह काम किया। लेकिन यदि हम सेंटेंस बोले द कार रन्स वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, यानी कि कार जो है वो तेज चलती है, तो यहाँ पर ये फास्ट वर्ड जो है वो रन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। दौड़ती तो है, चलती तो है, बट कैसे चलती है? बहुत तेज चलती है। यहाँ पर दौड़ने के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया, इस वजह से ये फास्ट जो है किस तरह से काम कर रहा है? ये जो है एज अ एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब इस सेंटेंस में देखते हैं कि फास्ट जो है वो प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है या कि फिर वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। तो वह दौड़ती है, कैसे दौड़ती है? तेज दौड़ती है। यहाँ पर दौड़ने को ये डिस्क्राइब कर रहा है, तो वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड को हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है दिस इज अ वेरी लाइट बैग टू कैरी, यानी कि यहाँ पर लाइट, रोशनी, रोशनी नहीं समझ के चलना है इसको। ठीक है, यदि आपने रोशनी यानी कि कोई चीज है नाउन टिक किया तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह जो है बैग के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि बैग तो है बट वो बैग कैसा है? बहुत हल्का है। तो बैग के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया, तो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाले वर्ड को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है ही विल बुक अ टिकट फॉर टुमारो शो। बुक मतलब किताब वाला बुक नहीं है कि नाउन यहाँ पर टिक कर दें। वह जो है बुक करेगा, एक टिकट बुक करेगा। कब? तो टुमारो के शो के लिए। तो यहाँ पर ये काम करेगा, तो ये काम है, यानी कि ये क्या है? वर्ब है। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन है ही वॉन अ गोल्ड मेडल इन द कॉम्पिटिशन, यानी कि वह जो है एक गोल्ड मेडल जीती। कहाँ पर? प्रतिस्पर्धा में। तो यदि आप देखें तो ये आर्टिकल है, बट ये आर्टिकल किसके लिए आया? इस मेडल के लिए आया। अब मेडल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मेडल तो है, लेकिन बट किसका मेडल है? वो है गोल्ड का मेडल। तो यहाँ पर मेडल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया। मेडल चूंकि अपने आप में एक नाउन है, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाले वर्ड को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेवंथ नंबर क्वेश्चन है सी गेव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि उसने मुझे एक गिलास पानी दिया। तो ग्लास की बात करें तो ये कोई फिजिकल चीज है, फिजिकल ऑब्जेक्ट है, जो कि एक कंटेनर है। तो ये फिजिकल चीज हुआ, यानी कि किस तरह से काम कर रहा है? ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, नाउन ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एट्थ नंबर क्वेश्चन है द टीचर आस्क्ड हिम टू हैंड ओवर द असाइनमेंट। यहाँ पर हैंड ओवर की बात करें तो ये किस तरह से काम कर रहा है? ये एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है,
फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं? तो फ्रेजल वर्ब जो है वो वर्ब या और प्रीपोजिशन अथवा एडवर्ब का कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हैंड करना यानी कि ये वर्ब की तरह काम किया और ओवर जो है एज अ प्रीपोजिशन काम किया। तो ये किस तरह से काम कर रहा है? हैंड ओवर करना मतलब होता है पास कर देना किसी चीज़ को, ये फ्रेजल वर्ब की तरह काम कर रहा है। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन है हिज शूज आर मेड ऑफ लेदर, यानी कि उसका शूज जो है वो बना है, किससे बना है? लेदर से बना है। तो लेदर भी तो कोई चीज ही है और ये कोई फिजिकल चीज है और इससे बना है, और जब कोई चीज से कोई और चीज बना तो यानी कि वो दोनों चीज क्या रहे? नाउन ही बने। तो नाउन यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 10th नंबर क्वेश्चन है सी गेव मी अ टाइट हग, यानी कि उसने मेरे को जोर से क्या कर लिया? गले लगा लिया। तो यहाँ हम मी की बात करें तो ये सी हो गया सब्जेक्ट, इसने ये काम किया और ये इस चीज़ पर काम किया। तो वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो ये जो केस है ये ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है, और चूंकि ये प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि सब्जेक्ट बनता तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन बन जाता। तो यदि हम मी की बात करें तो ये बनता है आई से, जो कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव बनता है माई, जो कि अधिकार शो करने के लिए यूज होता है। इसके बाद कुछ ना कुछ नाउन चाहिए हमें, ठीक है। आई माई, उसके बाद बनता है मी जो कि ऑब्जेक्टिव केस बनता है, और लास्ट में बनता है माइन। इसको हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं माई के बाद भी। माइन जो है ये क्या है? ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, इसके बाद नाउन की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है, ठीक है। तो मी जो है ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। 11th नंबर क्वेश्चन है द पुलिस लाइट द सिग्नल एट द क्रॉसिंग। पुलिस की बात करें तो ये कैसा नाउन है? तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। यहाँ पर पुलिसेस तो नहीं लिखा है। यदि आपने ऐसा सोचकर सिंगुलर नाउन वाला टिक किया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये कैसा नाउन है? ये एक प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं, जैसे कि पुलिस हो गया, कैटल हो गया, चिल्ड्रेन हो गया, सीजर्स हो गया, ग्लासेस हो गया, पेंट्स हो गया, पीपल हो गया, जेंट्री हो गया। ये सब हमेशा जो है प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। और आप लोगों के लिए यहीं से होमवर्क मैं दे देता हूं कि आपको बताना है कि लाइट का पार्ट्स ऑफ स्पीच इस सेंटेंस में क्या है, ठीक है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस सेंटेंस में लाइट जो है वो किस तरह से काम कर रहा है। यहाँ पर इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसको नहीं बताना है, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है सभी में डिसाइड करना है कि लाइट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है। 12th नंबर क्वेश्चन है यू शुड हेड टूवर्ड्स द एग्जिट क्विकली, यानी कि तुम्हें जो है एग्जिट की ओर हेड करना चाहिए, बढ़ना चाहिए जल्द से जल्द। तो यू शुड हेड, तुम्हें ये चीज करना चाहिए, यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हैं कि शुड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ये है मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब के बाद कुछ ना कुछ मेन वर्ब चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हेड माथा वाला हेड नहीं है, सिर वाला नहीं है, ठीक है। ये हेड जो है एज अ वर्ब काम कर रहा है। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है दिस इज अ हार्ड प्रॉब्लम टू सॉल्व, यानी कि यह एक कठिन समस्या है सॉल्व करने के लिए। तो आ की बात करें तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? तो ये है आर्टिकल, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है आर्टिकल, ये एडजेक्टिव भी है, क्योंकि सभी आर्टिकल्स जो हैं वो कहाँ से आए हैं? डिटर्मिनर से आए हैं। डिटर्मिनर जो है एडजेक्टिव का ही पार्ट है। तो यहाँ से इस ऑप्शन को हम हटा देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं, मान लीजिए कि एडवर्ब लिख देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे कि डेफिनेट आर्टिकल है कि इनडेफिनेट आर्टिकल है। तो आपको याद रखना है कि ए और एन ये दोनों के दोनों जो हैं वो कैसा आर्टिकल है? ये दोनों हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। जबकि द की बात करें तो ये कैसा आर्टिकल है? ये है डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पर ए आया यानी कि ये कैसा आर्टिकल है? ये है इनडेफिनेट आर्टिकल। डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है वी सॉ, हमने देखा अ वुडन ब्रिज इन द फॉरेस्ट, यानी कि एक लकड़ी का ब्रिज देखा। तो ए आर्टिकल किसके लिए आया? ब्रिज के लिए आया। और ब्रिज के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया कि वो ब्रिज तो था, बट वो किस चीज का ब्रिज था? वो था लकड़ी का। तो ब्रिज के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया यानी कि नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया, यानी कि ये क्या बनेगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन है द डॉग स्टार्टेड टू बार्क लाउडली, यानी कि कुत्ता जो है शुरू कर दिया भौंकना जोर जोर से। तो ये रहा सेंटेंस का सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा। और ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये कैसा, ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? ये एक वर्ब है। 17 नंबर क्वेश्चन है ही हैड अ फेयर चांस ऑफ विनिंग,
यानी कि उसके पास जीतने के चांसेस थे। तो यहाँ पर विनिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आईएनजी देखकर आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म इसको नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि ऑफ यहाँ पर क्या है, ये एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का अपना क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट बनने के लिए किन किन चीज की नीड होती है, तो एक नाउन बन सकता है अथवा प्रोनाउन बन सकता है ऑब्जेक्ट। तो ये प्रोनाउन तो है नहीं, बट ये नाउन का काम बिल्कुल कर सकता है क्योंकि ये जीरंड है। तो आपको याद रखना है कि प्रीपोजिशन का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, इस वजह से इसको हम आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे जो कि एक जीरंड का काम करेगा। और जीरंड क्या होता है, तो ये एक नाउन होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, आई ऑलवेज प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, यानी कि मैं हमेशा फुटबॉल खेलता हूँ। कब खेलता हूँ, तो शाम को खेलता हूँ। तो यहाँ पर अगेन हमें एक आर्टिकल मिल गया। यहाँ पर इसको द ना पढ़कर हम दी पढ़ेंगे क्योंकि इसके आगे वाले लेटर का साउंड जो है वो वोवल साउंड से आ रहा है, इस वजह से हम इसे दी पढ़ेंगे। तो आर्टिकल किसके लिए आता है, तो आर्टिकल आता है नाउन के लिए। तो इसे हमें नाउन मानकर चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एक ही वर्ड लिखा गया है, इस वजह से इवनिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, ये एक नाउन है। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, द रोड वाज क्लियर आफ्टर द एक्सीडेंट, यानी कि रोड जो है वो क्लियर था एक्सीडेंट के बाद। तो रोड तो था, बट रोड कैसा था, क्लियर था। तो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया, तो यानी कि एडजेक्टिव बन जाएगा। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, ही स्पोक इन अ वेरी सॉफ्ट टोन, यानी कि वह बोला, कैसे बोला, बहुत सॉफ्ट टोन में बोला। तो ही हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया प्रीपोजिशन, ये क्या हो गया, ये है आर्टिकल। और वेरी की बात करें, सबसे पहले नाउन आर्टिकल जो आया ये किसके लिए आता है, आर्टिकल ये आता है नाउन के लिए। यहाँ पर टोन है नाउन। ठीक है। अब टोन तो था, बट वो टोन कैसा था, सॉफ्ट था, यानी कि नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया, तो ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। अब वो सॉफ्ट तो था, बट कितना सॉफ्ट था, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, यानी कि एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेगा तो वेरी यहाँ पर किस तरह से काम करेगा, एडवर्ब की तरह काम करेगा। तो सॉफ्ट की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में ट्रेन को देखना है और गिन सकते हैं, तो काउंटेबल नाउन तुरंत टिक नहीं कर देना है। यहाँ पर ट्रेन जो है एज अ वर्ब की तरह काम कर रहा है। कैसे, यहाँ पर ट्रेन करने की बात की गई है, ये काम है। कोई जब नया एम्प्लॉय आएगा तो उसको ट्रेन किया जाएगा काम के लिए। तो यहाँ पर ट्रेन जो है वो वर्ब की तरह काम कर रहा है। ये रहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब ही आएगा। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, यानी कि हवा जो है वो बही, लेकिन कैसे बही, तो स्ट्रांगली तरीके से बही। और कब बही, तो पिछली रात्रि को बही। ठीक है। तो लास्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर नाइट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि रात में बही, लेकिन कौन से रात में, पिछली रात्रि में। नाइट हो गया नाउन, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया, यानी कि ये एडजेक्टिव बन जाएगा। लेकिन दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो हवा बही कब बही, तो पिछली रात्रि को बही। तो पूरा लास्ट नाइट की बात करेंगे तो ये किस तरह से काम करेगा, ये जो है ब्लू के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा। तो लास्ट नाइट ये पूरा जो है वो एडवर्बियल फ्रेज है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर नाइट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का काम कर रहा है, ये जो है एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, द एथलीट मेड अ जंप ऑफ 2 मीटर। तो जंप मतलब कूदना, कूदना को देखकर आपको तुरंत वर्ब डिसाइड नहीं कर लेना है। ठीक है। तो यहाँ पर एक की बात करें तो ये क्या है, आर्टिकल है। आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए। तो यहाँ पर ये पार्ट तो नाउन बनेगा नहीं क्योंकि ऑफ हो गया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बारे में ये सब तो अदर चीज़ हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर एक ही वर्ड बचा। तो जब एक ही वर्ड बचा यानी कि आर्टिकल के तुरंत बाद क्या रहा होगा, नाउन रहा होगा। ठीक है। क्योंकि आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए ही आता है, यानी कि जंप यहाँ पर नाउन की तरह काम कर रहा है, इस वजह से ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, हिज स्पीच वाज क्लियर एंड टू द पॉइंट, यानी कि उसका स्पीच जो था वो क्लियर था, साफ था और टू द पॉइंट था। तो हिज की बात करें तो स्पीच हो गया नाउन, और यहाँ पर पोजीशन अधिकार या रिलेशनशिप शो कर रहा है, यानी कि ये कैसा काम कर रहा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये किससे बना है, ही से बना है। ही हो गया सब्जेक्टिव केस, हिज हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव जिसके बाद कुछ ना कुछ नाउन चाहिए, और हिम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, और इसका पॉजिटिव प्रोनाउन क्या बनता है, तो पॉजिटिव प्रोनाउन भी हिज ही बनता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन दोनों का दोनों सेम रहता है। बस अंतर हम कैसे डिसाइड करेंगे, इसके बाद नाउन मिलेगा तो पॉजिटिव एडजेक्टिव रहेगा, नाउन नहीं मिलेगा तो पॉजिटिव प्रोनाउन बन जाएगा। यहाँ पर नाउन लिखा हुआ है यानी कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। 25 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है।
और इन क्लासेस का पीडीएफ जो है वो आपको यूट्यूब के मेंबरशिप सेक्शन में मिलेगा, जिसके लिए आपको यूट्यूब को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है। लास्ट का क्वेश्चन है, वी शुड प्लान एवरीथिंग बिफोर स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट। क्या ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूं? चलिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। बिफोर का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है, तो ये नाउन या वर्ब तो नहीं होगा, इन दोनों को कर देता हूँ कैंसिल। अब आप कंफ्यूज होंगे प्रीपोजिशन और कंजक्शन में, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, दो आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक मैंने पहले पूछा था क्या, पुलिस वाला जो लाइट था वहाँ पर वो किस तरह से काम कर रहा है, और इस सेंटेंस में बिफोर जो है वो किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।